अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं आपकी उर्दू की टीचर मिस रबिया और मैं आपको खुशामदीद कहती हूं स्टीम एजुकेशन में। नन्हे दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि आप सब मेरे साथ मिलकर स्टीम एजुकेशन के उर्दू के कायदे दूसरा कदम से हरूफ तहजी सीख रहे हैं। हमने शुरू किया जीम का ख़ानदान। आज हम करेंगे उसके ख़ानदान का आखिरी हर्फ और जानेंगे उसके बारे में और करेंगे बहुत सी सरगर्मियाँ। लेकिन इससे पहले मैं सुनाऊंगी आपको एक बहुत ही मज़े की कहानी, क्योंकि आप तो जानते हैं कि उसी कहानी में छुपा है वो नया हर्फ, आपका आज का नया सबक। तो चलें शुरू करते हैं। नन्हे बच्चों, ये है खालिद और खदीजा की कहानी। एक दिन मौसम बहुत अच्छा था। खालिद और खदीजा अपने लॉन में अपने खरगोश के साथ खेल रहे थे। जब वो खेलते खेलते थक गए तो उन्होंने अपनी अम्मी से खरबूजा और कुर्बानी खाने को मांगे। खदीजा ने लॉन में खैमा लगाया ताकि वो वहाँ बैठकर मज़े से खुबानी और खरबूजा खा सके। लेकिन खालिद तो खेल खेल के थक के वहीं पे सो गया। खदीजा ने अपनी खाला को ख़त लिखा क्योंकि उनको उसकी बहुत याद आ रही थी। और बच्चों, आप जानते हैं खालिद तो बहुत गहरी नींद सो गया और उसने ख्वाब में क्या देखा? ख्वाब में उसने एक बहुत बड़ा बक्सा देखा जिसमें क्या था? खजाना। लेकिन जब उसकी आंख लग गई तो उसके खरगोश ने खरबूजा और खुबानी खा लिए। कैसी थी ये कहानी प्यारे बच्चों? मुझे तो भाई ये कहानी बहुत अच्छी लगी। नन्हे बच्चों, क्या आप जानते हैं कि ख़त क्या होता है? जब हमें किसी को पैगाम देना होता है तो हम लिखते हैं ख़त और उसको डाक के ज़रिए पहुंचा देते हैं, जैसे कि खदीजा ने अपनी खाला को ख़त लिखा था। प्यारे बच्चों, इस कहानी में वैसे तो आपने बहुत से नए नए अल्फाज सीखे, लेकिन कुछ अल्फाज ऐसे थे जिनकी इब्तदाई आवाज़ एक जैसी थी, जैसा कि खालिद, खदीजा, खैमा, खाला, खरगोश, खुबानी, खरबूजा, खजाना, ख्वाब। इन सब की इब्तदाई आवाज़ क्या है? ख। ख। तो प्यारे बच्चों, यही है आपका आज का सबक। और आप जानते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये जीम के ख़ानदान का आखिरी हर्फ है। अब अपनी किताब खोलिए, हम जानेंगे ख के बारे में और देखते हैं कि मज़ीद आपकी किताब में और क्या क्या है, और हम ख को लिखना भी सीखेंगे। तो चलें शुरू करते हैं। नन्हे बच्चों, अपनी इस किताब के सफ़े पे देखिए कितनी अच्छी तस्वीर हैं। ये वही कहानी है जो मैंने आपको सुनाई थी। खरगोश ने खुबानी और खरबूजा खा लिया। खालिद को ख्वाब में ख़जाना दिखाई दिया। खदीजा ने खैमे में बैठ कर खाला को ख़त लिखा। नन्हे बच्चों, ये जो आप कहानी में लाल रंग के अल्फाज देख रहे हैं, इनकी इब्तदाई आवाज़ क्या है? ख। ख। ख खरगोश, ख खुबानी, ख खरबूजा, ख खालिद, ख ख्वाब, ख खजाना, ख खदीजा, ख खैमे, ख खाला और ख खत। तो प्यारे बच्चों, यही है आपका आज का सबक। और अब हम देखते हैं कि ख को क्या कहते हैं और ये दिखता कैसा है। ये ऊपर देखिए, नीले रंग का एक बहुत बड़ा सा डब्बा है। इसके अंदर क्या लिखा हुआ है? ख, यानी कि खे। खे ख। खे ख। ये बिल्कुल जीम और चे हे की तरह है और खे के ऊपर है एक नुक्ता। खे के ऊपर एक नुक्ता, खे कहता है ख। अब मैं आपको बताऊंगी कि इसको लिखते कैसे हैं। अपना सफ़ा पलटाइए, बहुत ही आसान है। अरे ये क्या, ये किसकी तस्वीर है? ये वही नन्हा खरगोश है। इसमें आप मज़े मज़े के प्यारे प्यारे से रंग भरेंगे। अब अपनी पेंसिल पकड़िए और खे को लिखिए। छोटी सी तिरछी लाइन बना के नीचे छोटी सी तिरछी लाइन एक और बना के मोटा सा पेड़ बना दें और ऊपर एक नुक्ता लगा दें। तो क्या बना? खे ख। शाबाश। इसी तरह नीचे दिए गए हुए नुक्तों पर पेंसिल फेंक के खे ख को लिखिए। अब ऊपर देखिए, हम करेंगे एक सरगर्मी। ये वही सरगर्मी है, यानी कि मसमत खे से अरकान साजी। बहुत ही आसान है। ख आ खा, ख ओ खो,
خ ای خی، خ اے خے، خے زبر خا، خے زیر خی، خے پیش خو۔ اب ہم کریں گے ایک سرگرمی، حرف خے سے شروع ہونے والی تصاویر کے گرد دائرہ لگائیں گے۔ یہ تینوں تصویریں غور سے دیکھیے۔ خے سے کیا شروع ہو رہا ہے؟ شاباش، خے خیمہ، خے خرگوش۔ شاباش پیارے بچوں۔ تو پیارے بچوں، کتنا دلچسپ سبق تھا آج کا۔ سائنسدان میں بچوں کو بتائیے کہ انار اور آلو بخارا کھانے سے جسم میں خون بنتا ہے۔ جدت دان میں خوبانی اور دیگر پھلوں کو جدید مشینوں کے ذریعے لمبے عرصے تک محفوظ رکھا جا سکتا ہے۔ بچوں کو اس کا تعارف کروائیے۔ تعمیر دان میں پلیٹوں کی مدد سے حرف خے سے شروع ہونے والی کوئی بھی چیز بنوانے میں بچوں کی رہنمائی کیجیے۔ رنگ دان میں اوپر دیے گئے خرگوش کے خاکے میں رنگ بھروائیے۔ ریاضی دان میں اس صفحے پر دیے گئے حروف میں سے حرف خے کی گنتی کروائیے۔ ننے دوستو، کیسی لگی آپ کو کہانی؟ بھائی مجھے تو بہت مزہ آیا۔ اس میں آپ نے خے سے شروع ہونے والے نئے نئے الفاظ بھی سیکھے، اور اس میں ہم نے اخلاقی سبق یہ سیکھا۔ آپ نے غور کیا کہ خالد اور خدیجہ نے کیا کھایا تھا؟ شاباش، خربوزہ اور خوبانی۔ آپ بھی پھل ضرور کھایا کریں، اس سے ہم صحت مند رہیں گے۔ تو ننے دوستو، آپ کا آج کا یہ جیم کے خاندان کا آخری حرف تھا۔ اب آپ نے اس کی اچھے سے دہرائی کرنی ہے۔ آپ نے اپنے امی ابو کے ساتھ مل کے QR کوڈ کو سکین کرنا سیکھنا ہے اور اس کے متعلقہ ویڈیوز دیکھنی ہے۔ اس قاعدے کو کھولیے اور بار بار ان تمام حروف کی اچھے سے دہرائی کریں تاکہ آپ کو یہ تمام سبق ذہن نشین ہو جائیں۔ تو ننے دوستو، اب آپ نے اپنا بہت سا خیال رکھنا ہے۔ اب ہم ملیں گے اگلی دفعہ نئے سبق کے ساتھ، بہت سی سرگرمیوں کے ساتھ۔ تب تک اپنا آپ نے بہت خیال رکھنا ہے۔ اللہ حافظ۔